नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। विद्यार्थियों, आपकी खूब डिमांड आ रही है कि सर हमारे लिए वो डायग्राम वाला है, मतलब इम्पोर्टेंट जो हमारे डायग्राम होगा, एग्जाम होगा जो 12 आपके मई को साइंस के लिए, वो कौन कौन से हैं उसके लिए वीडियो बनाइएगा। तो रात को लगभग 12 बज गए हैं, इस टाइम में 12 बजे जग कर है आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका एक ही कर्तव्य है यहाँ पर, इस वीडियो को सभी दोस्तों तक है वो शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और फिर आगे बढ़िए, शेयर कीजिए फिर आगे बढ़िए, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने इम्पोर्टेंट जो आपकी किताब की डायग्राम है उसको शामिल करने की कोशिश की है। तो पहला जो आपको दिख रहा है ये है आपका सौर परिवार। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो रहने वाला है। इंग्लिश के लिए अलग से वीडियो नहीं आएगा, तो इंग्लिश के जो भी मेरे स्टूडेंट है वो इसको देख ले, क्योंकि डायग्राम एक जैसे ही है, अलग नहीं है। उसको आप कंफर्म है फिर किताब में जाके कर सकते हैं। ये जो सौर परिवार है, ओके, तो अब इसको मैं पूरा है एक्सप्लेन कर देता हूं। यह आपका सूर्य है, तो सूर्य के सबसे नजदीक है ग्रह कौन सा है, पहले क्वेश्चन तो ये आएगा। और फिर है सेकंड आपका अलग आ सकता है। देखो इस क्रम से यदि लिखें तो ये आपका शुक्र है, सबसे नजदीक है, फिर आपका बुध है, उसके बाद में पृथ्वी है, फिर आपका मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद में शनि है, यूरेनस है और फिर नेपच्यून है। इसका क्रम आप याद रखें, क्योंकि क्रम के अनुसार है, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है। और यदि आप चित्र ये आता है तो आपको क्रम के अनुसार ही है उनके नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ये पट्टी दिख रही है, ये पूरी ब्लैक सी, तो ये है शुद्र ग्रह है, यहाँ पर शुद्र ग्रह है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि शुद्र ग्रह पट्टी है किन दो ग्रहों के मध्य है, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य है। किन दो ग्रहों के मध्य है? मंगल और बृहस्पति के मध्य। सूर्य का सबसे निकटतम तो आपको मैं बता दिया है, शुक्र है। और यह भी आ सकता है कि सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। तो इस प्रकार है, ये डायग्राम आप पूरा याद रखोगे, इसका क्रम आप याद रखोगे, ठीक है। ये सौर परिवार वाला है। फिर अगला जो डायग्राम है आपका वो रहेगा अमीबा का। ये जो अमीबा वाला दिख रहा है ना, इसको आपको वैसे ज्यादा कोई है ना माता पक्षी वाला चित्र भी नहीं है, फिर भी अमीबा का चित्र थोड़ा मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो अमीबा का चित्र है अमीबा और हाइड्रा, अमीबा और हाइड्रा का ही शायद आगे मैंने लिया है। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट मतलब डायग्राम है, ठीक है, अमीबा का। और फिर है पैरामीशियम, ये तो पैरामीशियम आ जाता है, तो पैरामीशियम भी इनको साथ में अपन देख लेते हैं। पैरामीशियम ये जूती की तरह है, ठीक है, ये जूती की तरह वाला ये पैरामीशियम है। और हाइड्रा को आप क्या है स्टार शेप में बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। ये हाइड्रा बन गया है, सॉरी अमीबा बन गया है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आप राउंडिंग शेप कर लोगे और ये आपका अमीबा। अब इसका पैरामीशियम है तो पैरामीशियम आपको बना लेना है। और ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आपके आ सकता है तो ये आएगा मानव जनन अंग, ठीक है, मानव जनन अंग आने वाला है। स्त्री जनन अंग ज्यादातर आने की संभावना कम है। तो इसका आप नामांकित चित्र है वो देख लो। पहले तो आप चित्र देख लो किस प्रकार का है, वैसे आपने पढ़ रखा होगा कंप्लीट। तो ये वाला चित्र है। अब इसका नाम देखना है आपको, ये है शुक्राणु नलिका। ये जो नलिका है ना, ये कौन सी है? शुक्राणु नलिका है। फिर यहां पर ये जो है, अब ज्यादा गुचर पुचर नहीं करना, ये है शिशन, ठीक है, ये है शिशन। और यहां पर ये जो ये वाला है पार्ट, ये कहलाता है वृषण, ठीक है। और इसका यदि पूछ ले तो शिशन मुंड हो सकता है, ठीक है। अब ये वाला आपको याद करके जाना है, ठीक है, याद करके जाना। इसमें ज्यादा नाम ही नहीं है, नामांकित चित्र बनाना होगा डायग्राम आपको। तो शुक्राणु नलिका है, शिशन है और वृषण है, ये इतने ही है पार्ट। और यदि बाई चांस आपके स्त्री जनन कोष आ जाता है, जनन अंग आ जाता है, मादा जनन अंग, तो उसको भी आप यहां पर देख लें, ठीक है।
ये है अंडवाहिनी। कहां पर? ये वाला पार्ट जो है ये अंडवाहिनी के नाम से जाना जाता है, और ये जो पार्ट है आपके ये है अंडाणु के नाम से जाना जाता है, और ये गर्भाशय होता है। ठीक है, ये गर्भाशय है। तो ये है मादा जनन अंग और ये है नर जनन अंग। ठीक है, ऐसा आ जाता है नर जनन अंग तो ये वाला पार्ट बनाना है, और मादा जनन अंग आ जाता है तो ये वाला पार्ट बनाना है। मैं कह रहा था आपको हाइड्रा, तो हाइड्रा का ये वाला चित्र है। तो हाइड्रा का आपको किस प्रकार क्या करना है आप देख सकते हैं। तो इसमें तो केवल चित्र ही है, नामांकित है ही नहीं। तो ये देखो एक फुंदी की तरह आगे से बढ़ाना है यहाँ पर, इस प्रकार से हाइड्रा में मुकुंदन इस प्रकार से आ सकता है। अब मुकुंदन कहां पर? ये ऊपर वाले ज्यादा नहीं है मेंशन, ध्यान रखो यहाँ पर ये वाला पार्ट ये दिख रहे हैं ना, यही तो मुकुंदन है, मुकुलन है, सॉरी मुकुलन है। तो ये आपको मतलब याद करके जाना है कि आपको इस प्रकार से बनाना, परंतु इनका जो मेंशन है ध्यान रखोगे, ये वाला मेंशन है आप विकसित करते हुए बनाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हाइड्रा में मुकुंदन मुकुलन। अब अगला जो आपका चित्र है वो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। आई भी जाए तो ये आ सकता है, वैसे ज्यादा वाला है, या तो पादप कोशिका आएगा या फिर जंतु कोशिका आ सकता है। पादप कोशिका के अंदर देखो ये वाला जो है ये आपका पादप कोशिका है, और ये है जंतु कोशिका। ज्यादातर सांस है जंतु कोशिका के आने के हैं। तो जंतु कोशिका के आपको नाम याद रखने हैं। ये बाहर की है ये कोशिका झिल्ली कहलाती है, और अंदर का ये व्हाइट वाला पार्ट है ये रिक्तिका कहलाता है, और बीच का जो भाग है ये आपका केंद्रक कहलाता है, और ये जो बीच में यूं ही है पूरा पार्ट ये कोशिका द्रव्य है। तो इसी प्रकार इस इधर भी पड़ा है, ये भी कोशिका द्रव्य, यहाँ पर ये कोशिका द्रव्य है, ये वाला केंद्रक है, और यहाँ ये रिक्तिका है, और ये है आपकी कोशिका झिल्ली। ठीक है, और इधर जो है कोशिका भित्ति है, बाहर की तरफ होती है वो कोशिका भित्ति होती है, और अंदर जो हरे हरे है पादप कोशिका में दिख रहे हैं वो आपके हरित लवक होते हैं, है ना, प्लास्टिक होते हैं। तो इस प्रकार है, इसको है जंतु कोशिका को थोड़ा ज्यादा याद करना है आपको। और फिर आपके मैं कह रहा था अमीबा है, अमीबा का इंपॉर्टेंट है, अमीबा और हाइड्रा। तो अमीबा का क्या है, ये इस प्रकार से अमीबा का चित्र का नाम ही है अमीबा में द्विखंडन। ये चित्र जो आया है आपके तो विभाजित केंद्रक है ये बीच वाला, मतलब यहाँ पर अभी कैसे दिखाई, ये ठीक है, ये आपका केंद्रक है, परंतु केंद्रक का द्विविभाजन हो रहा है, डबल पार्ट में हो रहा है, और ये आखिर जाकर ये द्विविभाजन हो जाता है, और इसे ही ये दोनों जब पार्ट है तो ये दोनों पार्ट है ये क्या कहलाते हैं? संतति कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपको ये चित्र जो है कंप्लीट मैंने बता दिया है। एक तो आपको अमीबा का याद रखना है, एक हाइड्रा का रखना है, पादप कोशिका जंतु कोशिका रखना है, और ये जनन अंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सौर परिवार को तो नहीं, यहाँ पर अमीबा जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, सौर परिवार याद रखना ही है। तो मैंने कोशिश की है कि मेरे हिसाब से इन्हीं के अंदर से आना चाहिए, फिर भी आपको बाकी वाले जो भी आपके डायग्राम्स है उनको भी थोड़ा देख के जाना है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनमें से आने के मेरे हिसाब से पूरे के पूरे चांस हैं। तो वीडियो को ज्यादातर अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।